कहानी खोया हुआ ऊँट। एक बार एक व्यापारी था। वह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था। उसके पास एक ऊँट था जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, पर वह उस ऊँट से प्यार करता था। एक दिन वह ऊँट को देखने गया, मगर ऊँट वहाँ नहीं था। ऊँट गायब हुआ था। अरे मेरा ऊँट कहाँ गया? मेरा ऊँट कहाँ है वह? उसने हर जगह देखा, सब जगह ढूंढा, मगर उसे अपना ऊँट नहीं मिला। आखिर उसने 3 अजनबियों से अपनी ओर आते हुए देखा। पेड़ों से घिरे हुए एक रास्ते से वह चल के उसकी तरफ आ रहे थे। जब वे उसके पास पहुँचे, उसने पहले आदमी को रोक कर पूछा, क्या आपने मेरा ऊँट को देखा है? तुम्हारा ऊँट एक आँख से अंधा है। हाँ, यह सच है, मेरा ऊँट एक आँख से अंधा है। कहाँ है वह? पर वह आदमी चलता गया। अब दूसरा मुसाफिर आ पहुंचा। क्या आपने मेरा ऊँट देखा है? तुम्हारा ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। जी हाँ, कहाँ है वह? आपने उसके साथ क्या किया? पर वह मुसाफिर चलता गया। अब तीसरा अजनबी आकर रुक गया। क्या आपने मेरा ऊँट देखा है? तुम्हारे ऊँट की पूँछ छोटी है। यह सच है। क्या किया आपने उसके साथ? मगर वह मुसाफिर चलता गया। उस व्यापारी ने उन तीनों का पेड़ों से घिरे उस रास्ते के पीछा किया। कहाँ है मेरा ऊँट? आपने मेरा ऊँट चोरी किया है। चोरी किया है? आपने उसे चोर आवारा। वे उस रास्ते से चलते गए। अब वह रास्ता चौड़ा हो गया और वह चलता गया, पहले से भी ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि वह उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह उन पर और ज़ोर से चिल्लाता गया। अब उन सब ने सुल्तान के महफिल का बाग में प्रवेश किया। वह सुगंधित बाग में जैस्मीन और दूसरे सुंदर फल थे, और वहाँ सुल्तान पधारे। इस शोर का क्या मतलब है? इन अजनबियों ने मेरा ऊँट चोरी किया है। तुम्हें यह कैसे पता? वे जानते हैं कि मेरा ऊँट एक पैर से अंधा है। वह जानते हैं कि मेरा ऊँट एक आँख से अंधा है। वे जानते हैं कि मेरा ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। वे जानते हैं कि मेरा ऊँट की पूँछ छोटी है। और आपको यह कैसे पता? सुल्तान ने पूछा। पहला अजनबी बोला, मैं जानता हूँ कि इसका ऊँट का एक आँख से अंधा है, क्योंकि जब हम पेड़ों से घिरे हुए उस रास्ते से आ रहे थे, सिर्फ बाएं तरफ की डाल के पत्ते टूटे हुए थे। दाएं तरफ के पेड़ों के पत्ते को छुआ भी नहीं गया था। आपको कैसे पता कि उसका ऊँट के पैर लंगड़ा है? ऊँट के रास्तों को देखते हुए दूसरा अजनबी बोला, उसके पैरों के निशान से यह बात साफ थी। आपको कैसे पता कि उसके ऊँट की पूँछ छोटी है? यह बात साफ है कि ऊँट की पूँछ छोटी है। तीसरा अजनबी बोला, रास्ते में खून के निशान थे। अगर ऊँट की पूँछ लंबी होती तो उसके खून चूसने वाले कीड़े मकोड़े को दूर किया होता। यह सही है, सुल्तान ने कहा। तुम्हारे ऊँट मेरे बाग में कुछ ही देर पहले आया था, और फिर उस ऊँट को सामने लाया गया। ज़्यादा सुंदर नहीं था वह ऊँट, पर वह व्यापारी ने अपने ऊँट को चूमा। अरे मेरा ऊँट, मेरा सुंदर ऊँट मुझे वापस मिल गया। और वह सुल्तान उन तीनों मुसाफिरों की तरफ मुड़ा। आप सचमुच में होशियार हो। यही रहिए, सुल्तान ने कहा, मेरे सलाहकार बनकर, और पहले कभी भी और आगे कभी भी। किसी सुल्तान को इतना ज्ञान और इतनी सलाह नहीं मिली जितना कि उन तीनों से मिली।